हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल लकी स्टडी बॉन्ड दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए एग्जाम रिपीट क्वेश्चंस लाया हूं जो आपके एग्जाम 14 दिसंबर को जो एग्जाम है सीटेट का उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, सीखने को प्रभावित करता है कक्षा का, यानी सीखने के लिए कक्षा का क्या प्रभावित करता है? मनोविज्ञान, सामाजिक वातावरण, प्रशासनिक या आर्थिक वातावरण। तो कक्षा का जो मनोवैज्ञानिक वातावरण होता है वह सीखने के लिए बच्चों को क्या करता है? प्रभावित करता है। तत्परता के द्वारा हम कार्य सीख लेते हैं। तत्परता के द्वारा हम कार्य सीख लेते हैं। कैसे? शीघ्र, धीरे धीरे, पूर्ण या अधूरा। तो हम शीघ्र कैसे सीखते हैं? शीघ्र, यानी तत्परता के द्वारा हम कार्य को शीघ्र सीख लेते हैं। विद्यालय में पुरस्कारों से हानि होती है। विद्यालय में पुरस्कारों से हानि होती। कैसे? आनंद प्राप्ति, यानी जो हमें पुरस्कार से क्या आनंद प्राप्ति, मनोबल वृद्धि, केवल पुरस्कार के लिए कार्य करना है, उत्साह वर्धक। तो बच्चे को अगर पुरस्कार अधिक दिया जाता है, पुरस्कार अधिक दिया, तो बच्चे के मन में केवल पुरस्कार के लिए ही कार्य करने का विचार बनता है कि मुझे पुरस्कार मिले। थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक यानी थॉर्नडाइक जो किस स्थान के वैज्ञानिक थे? तो ये अमेरिका से थे। कहां से? अमेरिका से थे। सीखने के लिए विषय सामग्री का स्वरूप होना चाहिए, यानी हम जब कोई कार्य सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कुछ सीख रहे हैं, तो सामग्री कैसी होनी चाहिए? सरल, कठिन से सरल, सरल से कठिन या कठिन। तो दोस्तों कोई भी कार्य सीखने के लिए पहले कैसा होना चाहिए? सरल होना चाहिए, बाद में कठिन। तो सरल से कठिन की ओर होगा। निम्न में से जो बालक के लिए प्रेरक नहीं है, निम्न में से जो बालक के लिए प्रेरक नहीं है वह क्या है? उच्च पद, रुचि, कुशन या सम्मान। तो बच्चे के लिए यानी प्रेरक एक होता है प्रेरणा देना, ठीक है। तो उच्च पद यानी किसी का उच्च पद तो बच्चे को प्रेरक बनाता ही है। रुचि यानी किसी चीज में जो रुचि है वह भी क्या प्रेरक है, ठीक है। कुसंग यानी कुसंगति, जो लोग गलत कार्य करते हैं। और सम्मान तो हमारा किसी के लिए सम्मान बच्चा देखता है तो उसके मन में क्या प्रेरणा आएगी। लेकिन कुसंगति जो है क्या है? कुसंग, यह प्रेरक नहीं है। तो ऑप्शन सी वाला राइट आंसर हो जाए, क्योंकि नहीं वाला पूछा। क्या पूछा गया? नहीं पूछा गया, तो हम निगेटिव वर्ड ढूंढेंगे। दोस्तों कभी भी ध्यान रखें, आप क्वेश्चन को जो है ध्यान से पढ़ें। अगर क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ेंगे तो आंसर आपको बिल्कुल सही से नहीं मिलेगा। निम्न में से जिसमें अप्रेरणा योगदान नहीं करती वह क्या है? जिसमें अप्रेरणा योगदान नहीं करती वह क्या है? उच्च शिक्षा, चरित्र निर्माण, कुशासन या अनुशासन। तो किसी का क्या हमें अप्रेरणा यानी कौन सी चीज जो है अप्रेरणा में योगदान नहीं करती? क्या नहीं करती? नहीं करती है। तो उच्च शिक्षा करती है, चरित्र निर्माण भी करता है, अनुशासन भी करता है। लेकिन कुशासन यानी कुसंगति, ठीक है। तो कुशासन जो अप्रेरणा में योगदान नहीं करता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन सा प्रेरक अर्जित प्रेरक नहीं है? कौन सा प्रेरक अर्जित प्रेरक नहीं है? आदत की व्यवस्था, मद या व्यसन, आकांक्षा स्तर या क्रोध। तो हमारा क्रोध जो है अर्जित प्रेरक के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रेरक के वर्ग में शामिल नहीं है। प्रेरक के वर्ग में शामिल नहीं है अर्जित प्रेरक, सामाजिक प्रेरक, जन्मजात प्रेरक या विद्यालय प्रेरक। तो प्रेरक में जो है विद्यालय प्रेरक शामिल नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कैटिल ने व्यक्तित्व के प्राथमिक शील गण बताए हैं कितने? 20, 13, सॉरी पहला ऑप्शन हमारा 20, ठीक है। दूसरा हमारा 10, कितने हैं? 10, 20, 10, 13 और 12, ठीक है। 20, 10, 13, 12। तो कैटिल ने जो है 12, कितने शीलगन कितने होता है? 12 बताएं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है। आप राइट आंसर 12 हम लगाएंगे। कितना लगाएंगे? 12। मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत शामिल है क्या? इदम, अहम, पर अहम या उपरोक्त सभी। तो मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। शारीरिक रूप से व्यक्ति के मध्य भिन्नता दिखाई देती है वह क्या कहलाती है? यानी व्यक्ति के अंदर जो भिन्नता
दिखाई देती, वह क्या कहलाती? आंतरिक विभिन्नता, बाहरी विभिन्नता, व्यक्तित्व या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी दोस्तों, क्या? उपरोक्त सभी, यानी आंतरिक विभिन्नता भी होती है, बाहरी विभिन्नता भी होती है और व्यक्तित्व में भी भिन्नता होती है। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व हैं वातावरण, वंशानुक्रम तथा वातावरण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वंशानुक्रम तथा वातावरण, वंशानुक्रम और वातावरण जो है व्यक्तित्व को क्या करते हैं? अधिक प्रभावित करते हैं। जिन आदतों का संबंध मस्तिष्क से होता है वह है, जिन आदतों का संबंध मस्तिष्क से होता है वह क्या है? भावना संबंधी आते हैं, यांत्रिक आते हैं, नाड़ी मंडल संबंधी आते हैं, विचार संबंधी आदतें। तो नाड़ी मंडल संबंधित आदतें जो हैं यह मस्तिष्क से संबंधित होती हैं। क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसकी देन माना जाता है? तो क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत जो दोस्तों ये स्किनर, किसका? स्किनर की देन माना जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मूल प्रवृत्तियों एक जाति के प्राणियों में एक सी होती है, यह एक कथन है। मूल प्रवृत्तियों की जाति जो है प्राणियों में एक सी होती है, कथन किसका? जेम्स का, झा का, वैलेंटाइन का या भाटिया का? तो भाटिया का, किसका? भाटिया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्न में से जो वंचित वर्ग से संबंधित नहीं है वह है अमीर वर्ग, महिम वर्ग, विकलांग वर्ग या पिछड़ा वर्ग। तो हमारा अमीर वर्ग हो जाए, कौन सा? अमीर वर्ग। ऑप्शन इज द राइट आंसर। निम्न में से जो अधिगम के स्थानांतरण का सिद्धांत नहीं है वह है, अधिगम के स्थानांतरण सिद्धांत नहीं, वह क्या? सामान्यीकरण, समान अंशों का सिद्धांत, असमान अंशों का सिद्धांत या द्विपक्षीय सिद्धांत। तो असमान, कौन सा? असमान अंशों का सिद्धांत। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।